हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आप सभी के बीच चर्चा कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का, और इसमें हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसको हम लोग गति कहते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना होगा गति क्या है। गति के बारे में हम लोग क्लास 8 में भी परिचित थे कि 8 में हमने गति के बारे में अध्ययन किए थे। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि आखिर ये गति होती क्या है, इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन वस्तु पर गति का प्रयोग होता है। तो साथियों, हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अवश्य अच्छे लगेंगे। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे ताकि आगे का जो नोटिफिकेशन वीडियो है वो आप लोगों को प्राप्त हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं गति पे। समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। एक निश्चित समय अंतराल में जब वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होती है तो ऐसे परिवर्तन ही गति कहलाता है। तो साथियों, अब हम लोग जब इसका एग्जाम्पल, जैसे हम कहते पृथ्वी की गति। बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर राउंड मतलब गोलाकार घूमता है, और हम सभी को ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कुल 24 घंटे की समय लग जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पृथ्वी की गति, क्योंकि उसमें समय का निश्चित बोध हो रहा है ना। फिर हम कहते हैं झूले की गति। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि झूले में, जैसे झूले एक बिंदु पे लटका हुआ रहता है, फिर वहाँ से आगे पीछे एक निश्चित समय में, मान के चलिए यहाँ पर कोई झूला, इस बिंदु पर कोई झूला है। अब जैसे ये निश्चित बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कुछ न कुछ डिस्टेंस तय करती है। इसके बीच में सपोज मान ले 1 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, झूला यहाँ से मूव होके यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, मतलब आगे पीछे गतिशील रहता है ये। अब हम लोग चर्चा करें, कुछ नोट पॉइंट है, इस पर हम लोग आते हैं। बच्चों, पहला नोट पॉइंट कह रहा है विराम एवं गति दोनों एक दूसरे में रिलेटिव है। इसको हम लोग समझ लें। जब वस्तु रुकी हुई रहती है, जब वस्तु एक जगह पे स्थिर है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विराम में है। और वहीं पर जब वस्तु पर कोई बल का प्रयोग करें या एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु पर जो बल का प्रयोग किया जाता है, तब वस्तु किस में आते हैं, गति में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में विराम और गति दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित बना के रखते हैं। क्योंकि वस्तु जब विराम में है तो ही गति में होंगे, यदि गति में है तो वो विराम में होंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, कह रहा गति वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब साथियों, आपको पता होना चाहिए वस्तु की स्थिति कैसी होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसका गति निर्भर करेगा। जैसे सपोज मान लें हम साइकिल से चल रहे हैं, तो साइकिल का गति कितनी होगी, अधिक से अधिक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वहीं जब हम लोग एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर चलते हैं, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल का जो गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो चालक के ऊपर निर्भर है, उसको जितने स्पीड में ले चले उतना स्पीड में वो गति कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु का जो स्थिति होती है ना, स्थिति पर जो वस्तु का गति है वो हमेशा निर्भर करता है। तो साथियों, अब हम लोग व्याख्या कर रहे हैं सीधी रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। जब कोई वस्तु एक सीधी लाइन पे गति कर रहा हो तो उस समय उसकी स्थिति कैसे होती है, कैसे वो गति करते हैं, किस दिशा में गति करते हैं, उसका मान पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। स्ट्रेट लाइन में एक मूल बिंदु लिए, और ऐसा मूल बिंदु जहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एक वस्तु मूल बिंदु पर है तो ये अभी विराम अवस्था में है। यदि ये मूल बिंदु से आगे जा रहे हैं, जब ये वस्तु मूल बिंदु से आगे जाएंगे तो आगे वाली दिशा जो है पॉजिटिव वाली दिशा होगी, और जब ये मूल बिंदु से पीछे की ओर जाएंगे तो ये दिशा नेगेटिव होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीधी लाइन पर वस्तु के कण की स्थिति जो है ना, वस्तु के दिशा के ऊपर निर्भर करता है। और दिशा के साथ साथ इसमें समय भी चाहिए कि कितने समय अंतराल में। जैसे हमने मान लिया यहाँ से 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर, 3 मीटर, यहाँ से वस्तु चलना आरंभ किया, यहाँ से लेके 3 मीटर तक की डिस्टेंस तय करने में वस्तु को कितने समय लगेंगे,
तो वो यहाँ पर दिशा भी हो रहा है कि वस्तु 3 मीटर आगे जा रहा है, और 3 मीटर आगे जाने में वस्तु को कितना दूरी तय करना पड़ रहा है और कितना समय लग रहा है। इससे हम स्पष्ट रूप से ये समझ पाएंगे कि वस्तु किस दिशा में गतिशील है, और वस्तु जब गतिशील कर रहा है तो कितनी दूरी तय कर रही है, वस्तु का वेग क्या है, वस्तु किस चाल से गतिशील कर रहे हैं। अब हम लोग अगला बिंदु पर चर्चा करें। सबसे पहले ये जान लें कि आखिर ये गति जो है क्या इसका भी कोई प्रकार है। तो हम लोग चर्चा कर ले गति के प्रकार का। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए गति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहला है रैखिक गति, वृत्तीय गति, दौलनी गति, आवर्त गति। अब हम लोग एक एक करके ये चारों गति का चर्चा कर लें। सबसे पहले हम लोग आते हैं रैखिक गति पे। रैखिक गति किसे कहते हैं? इसको हम लोग मौखिक समझ लें कि रैखिक गति क्या होते हैं। बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए जब कोई वस्तु सीधी पथ पर या सीधी सड़क पर गतिशील हो तो ऐसे गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो रैखिक गति में जो है, जैसे हम लोग देख लें कोई वस्तु जब सीधी पथ पे गतिशील हो तो ऐसे ही गति को हम लोग रैखिक गति कहेंगे। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली की गति, या सीधी सड़क पर गाड़ी की गति। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर हमने रैखिक गति ली है तो सड़क सीधी होना चाहिए। बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, इसको हम लोग रैखिक गति कहते हैं। अब आते हैं वृत्तीय गति पे। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि वृत्तीय का अर्थ क्या होता है। सीधा सा अर्थ यहाँ से निकल रहा है गोल, मतलब ऐसा गति जिसमें वस्तु निश्चित वृत्ताकार पथ पे गोल गोल राउंड करे, उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य के चारों ओर इसकी गति, पृथ्वी की गति। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं गति का तीसरा प्रकार दौलनी गति। बच्चों दौलनी गति क्या होते हैं? जब हम लोग दौलनी गति की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं ऐसा गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे मूव कर रहा हो, मतलब आगे पीछे गति कर रहा हो, ऐसी गति को हम लोग दौलनी गति कहते हैं। जैसे हम लोग देखें तो घड़ी के पेंडुलम की गति, ETC और भी हो सकते हैं। झूले की गति ये भी आएगा, झूले की गति भी दौलनी गति में आएंगे। अब है आवर्त गति। आवर्त गति क्या होते हैं? बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराते हैं। ऐसा गति जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार एक बार से अधिक बार दोहराते हैं, ऐसे गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है झूले की गति। क्योंकि झूले की गति में वस्तु क्या करते हैं, अपने निश्चित समय अंतराल में जो है एक बिंदु से, जैसे देख ले चित्र से समझ लें, मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इसमें हमने क्या किया, एक झूला लगाए, यहाँ पर एक झूला लगाए। अब झूला जैसे गति में आता है तो ये कुछ डिस्टेंस तय करेंगे, फिर आगे भी कुछ डिस्टेंस तय करेंगे, फिर झूला यहाँ से मूव करेंगे आगे, फिर यहाँ से मूव होंगे पीछे, फिर आगे फिर पीछे। अर्थात झूले क्या करते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में अपने गति को आगे पीछे मूव करते हैं, ऐसे गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। तो बच्चों आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट 3 सेशन में, और वहाँ पर हम लोग सीखें गति और विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर गति और विस्थापन में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, विस्थापन क्या होते हैं। हमने गति के बारे में तो परिचित हो चुके हैं, अब आगे का टॉपिक है विस्थापन। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट है 1000 का, हम लोग को उसको फ्लो करना है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस टारगेट को फ्लो करने में अवश्य ही हमारे साथ देंगे।
फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।